तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इब्तिदाई हमारी ये जो आज कंप्यूटर की क्लास होने जा रही है उसका हम आप सबको वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि ये हमारे जो नेक इरादे हैं इसके अंदर ये आप हजरात के ताउन से कामयाबी मिलेगी। और हमारा एक जज्बा है कि हम अपने जो अपने कौम के लोग हैं, अपने साथी है, अपने हम मज़हब है, हम ख्याल है, उन लोगों को पॉजिटिव तरीक़े से ट्रेनिंग का इंतज़ाम रखे हैं। इसके आगे भी एडवांस ट्रेनिंग का भी हम करेंगे। अब फिल वक्त तो बेसिक कंप्यूटर प्लस AI का ये कोर्स 40 डेज का पूरा चेकआउट कर रहे हैं। वीकली 5 दिन रहेंगे, मंडे से फ्राइडे तक। और वो सैटरडे संडे छुट्टी रहेंगी, रात में रहेंगे 8:30 के बाद से। तो आप हजरात इसमें पाबंदी से आइए। अब मुख्तलिफ़ चीज़ें रहते, दावत वो ये मुख्तलिफ़ बहाने, मगर कोई भी चीज़ जब तक हासिल नहीं होती जब तक कुर्बानी नहीं दी है। हर चीज़ कुर्बानी चाहती है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि पाबंदी कीजिए और सिंसियरिटी बताइए और वक्त की भी पाबंदी कीजिए। और जो भी यहाँ पे अब रहा है कि मुख्तलिफ़ दर्जे के मुख्तलिफ़ लोग हैं। अब इसके अंदर कोई एक क्लास नहीं है। हम जो लिमिट रखे सो है 15 साल से 30 साल तक के लिमिट रखे सो है। छोटे भी आ सकते, बड़े भी आ सकते। अब जो आम तौर पे मौजूदा प्रैक्टिस में जो है, पहले तो कंपलसरी नहीं था कंप्यूटर क्लास में, अब छोटे बच्चों से है ना। बाज़ वक़्त तो ऐसा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा जानते हैं बड़े उनसे बड़े। मैंने 10th से पहले के जो है वो लोगों को तो एक सब्जेक्ट की तरह से है। अब अलबत्ता हम ये कोशिश है, हमारे जमील साहब से बोले हैं कि पहले दिन से इब्तिदाई शुरू करने थे। पहले से मालूम भी है अगर तो रिवाइज हो जाता हूँ। वो कोई वो नहीं होना है, अरे ये तो मेरे को मालूम है, मैं क्या आपको बेकार बोल के ऐसा डिस्करेज मत कीजिए अपने आप को भी और माहौल को भी। जो भी हम लोग यहाँ तय करें हैं, सिलेबस बनाए हैं, उसके अंदर जब ताउन कीजिए। और अपने और साथी भी है तो उसको ज्वाइन कराइए। हालांकि हम जब से ऐलान करें और साजिद भाई से बहुत सारे लड़कियां भी कांटेक्ट में आए थे, उन लोगों को भी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, सेपरेटली इंशाल्लाह आइंदा हुआ तो करेंगे। कोई आपके अंदर है तो भी नाम वाम लिखा के रखिए, या रमज़ान से पहले या ये होते होते तकरीबन रमज़ान आया था, तो रमज़ान के में तो छुट्टियाँ नहीं थी। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इसमें भी एडवांस कोई चीज़ जो आप लोगों को दिलचस्पी है वो लिखाया गया, तो उसका कंप्यूटर का अरेंजमेंट वगैरह हुआ तो जैसा टैली है या डिजिटल मार्केटिंग है या फिर डाटा एनालाइज है, जो चीज़ें चल रही हैं आगे काम आने के हैं। आप हजरात जानते हैं कंप्यूटर एक टूल है, AI भी वैसी से कुंजी है। ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान की पैदा करता है। इंसान ही सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है दुनिया के अंदर। इंसान के दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके टेक्निकली स्लोली प्रोडक्टिविटी बनाकर ये कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर पहले किस शक्ल में बना था आपको मालूम है? हम छोटे रहने हमारे वालिद ले आके बताए थे, सिकंदराबाद में रेलवे के अंदर अमेरिका वो किराए को देता था। इतना बड़ा रहता था ये, शोकेस की तरह से, बड़े फ्रिज की तरह से रहता था। उसकी डिस्क खुद भी इतनी बड़ी रहती थी। हम जाके देखे थे, वो ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता था। वो आहिस्ता 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 हमारे अपने हाथों में डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है। फ़ोन भी हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर है। फ़ोन खुद भी हमारे तमाम चीज़ जितनी चीज़ें हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और कंप्यूटर की एक शक्ल है, मगर बहुत से लोगों के पास महंगे से महंगे फ़ोन हैं, उनको इस्तेमाल नहीं आता, या फिर वो एंटरटेनमेंट में या ऐशो इशरत में, फिर इवन लैपटॉप भी बहुत सारों के पास है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो आप हजरात से गुजारिश है, यहाँ की जो कोर्स है उसमें आप लोग पॉजिटिवली आप अटेंड कीजिए और कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए। कुछ जहन में सवाल रहा तो भी पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, शर्माने की, हिचकिचाने की, और किसी किस्म फ्रेंडली माहौल में हम इंशाल्लाह इसको कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप हजरात परेशान या है बात और ये जगह मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो एक प्रोसेस है, सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़े तो ये आगे जाके तरक्की की राह के ऊपर पहुँचेंगे। अब बिल्कुल जो चबूतरे पर बैठे रहेगा, जो घर में सोते रहेगा, जो बेड पे रहेगा या एंटरटेनमेंट में रहेगा, टीवी में रहेगा, उन्हें रह जाएगा। जो लोग कुछ सीखेंगे वो आगे काम आएंगे। अपने पहले तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, उसके बाद अपने माँ बाप की इताअत करना, माँ बाप के फरमाबरदारी करना, माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करना। यहाँ तो सोने वाला माहौल है,
जिस अहद में नींद ही सबको प्यारी हो, उस अहद में ख्वाब देखे कौन, ख्वाबों को दे ताबीर कौन। आप हजरात के लिए हमारे और एक साथी है हमदू भाई साहब और हमारे साजिद भाई साहब, ये लोग सब एक अच्छा ख्वाब देखे स्वयं कि ये लोगों को सिखा के इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस ख्वाब को पूरा करना आप हजरात की जिम्मेदारी है। ख्वाब क्या है आज के ज़माने में? विजन। हमारा जो विजन रहता या फिर हमारा जो इमेजिनेशन रहता, तसव्वुर रहता, ख्याल रहता, उसको ख्याल ही है। ख्याल अच्छा ख्याल, पॉजिटिव ख्याल है तो वो अच्छे काम होंगे, अच्छे तामीरी काम होंगे। नेगेटिव ख्याल रहेगा तो तनज़्ज़ुल का शिकार होंगे, नीचे गिरेंगे नीचे गिरेंगे नीचे जाएंगे। देख रहे हैं अब बहुत से हमारे जो साथी है, अब दो तरीके है आगे का मुस्तक़बिल। या तो एजुकेशन के लिए कहीं भी अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं भी पढ़ने को जाना है। एक दूसरा है पहले जो चलता था या अभी भी थोड़ा आखिरी है, या फिर यहाँ पे कारपोरेट लाइन, या फिर सेल्फ करना है। वो सब के लिए कंप्यूटर का अच्छा आना, एआई का अच्छा आना ज़रूरी है। बाहर भी जाएंगे अगर एक सेमेस्टर की 2 सेमेस्टर की फ़ीस दे के जाते हैं, वहाँ जाके काम करना ही पड़ता। कुछ स्किल आएंगी, आजकल स्किल का ज़माना है, फॉर्मल हो गई। पहले डिग्री बोले तो कुछ भी नौकरी मिल जाती थी, यहाँ हो के बाहर हो के कहीं भी हो। डिग्री अब कोई भी नहीं है, क्या काम आता आप पूछते। काम बोले तो कंप्यूटर में भी मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स हैं, वो स्किल्स सीखना। अब ये कोर्स के अंदर भी तो बेसिक सिखाएंगे, आगे भी सिखाएंगे। आप मुसलसिल सीखने का अमल जारी रखना, कोई लिमिट नहीं है, उम्र नहीं है सीखने के वास्ते। यही उम्र में सीखते हैं, बड़े नहीं सीख सकते। अब मैं इतनी बड़ी उम्र में होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखता हूँ। 60 साल की उम्र में भी जाके मैं बच्चों के साथ बैठ के भी कोर्सेज करा हूँ किसी साल 2 साल के दौरान। आइंदा भी मेरी ख्वाहिश है, कोई नई चीज़ दिखी तो मैं सीखता हूँ। तो ये सीखने का अमल हमेशा जारी रहता, जारी रखना, तो आदमी अपडेट रहता। और जितने खास तौर पे कंप्यूटर लाइन में है हमारे जानने वाले माहिरीन, वो सब लोग इतवार अपना पूरा सीखने सिखाने में लगाते। या फिर लॉन्ग वीकेंड आता, 3 दिन की छुट्टी रहती, वो पूरा का पूरा नए चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करते, सेमिनार में जाते या रोज़ खुद कंप्यूटर पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आदमी को अपडेट करने का ज़रिया बनते हैं। खुद नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। उसके अंदर माहिर होना है तो उसको सीखना ज़रूरी है। सीखना सीखना सीखना, अपने आप को तराशना, अपने आप को पॉलिश करना, तो मार्केट में चलेंगे। नहीं तो मार्केट में नहीं चल सकते। मार्केट सरमाएदार या कारपोरेट या मैनेजर जो भी है, उन्हें अच्छे काम वाले कुछ रखता। अब पहले के ज़माने के ऐसा नहीं है। एक वक्त नौकरी हो गई तो वजीफ़ा रहे तक 40 साल तक चलती थी, वजीफ़ा लेके बूढ़े होकर मरते थे। वैसा नहीं है, साल को साल अग्रीमेंट है, साल को साल। बाद होगा तो 3 महीने को 3 महीने हैं। तो अपने अपडेट रहे, किसी के लिए फ़ायदेमंद हुए, फूल रहे तो फ़ायदा होगा। फूल बनेंगे तो फ़ायदेमंद होगा सोसाइटी के लिए, अपन फ़ायदेमंद होंगे, यूज़फुल होंगे तो रखेंगे। कोई नहीं एक बोझ बन गया तो सलाम बोल के शाम को नोटिस दे देता भाई। तो कोशिश ये होना है कि हमारी रात दिन की अपन यूज़फुल बनना, सोसाइटी के लिए भी, घर के लिए पहले तो, अम्मा बाबा के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए और माहौल माशरे के लिए एक यूज़फुल बनेंगे तो सब लोग आओ 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 बोलते हैं। नहीं तो बोझ दिखता सर आ रहा तो भी रास्ता बदल लेते। यूज़फुल बनना बोले तो काम के काबिल बनना। काम होगा तो कमाई होंगी, कमाई हुई तो पीछे आते लोग, नहीं आने वाला भी आता आइए आइए बोलता, वरना फिर बोझ बन जाते। घर के अंदर भी बोझ बन जाते, बाहर भी बोझ बन जाते। इवन मस्जिद के अंदर भी लोग यूँ कराइए से देखते, माशरे के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी। ऑफिस में अब जैसा एआई आ रहा, बहुत से लोगों की नौकरी चले जाएंगी बोले। एआई के लिए अपडेट हो गए तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, धक्का नहीं दे सकता। एआई क्या है? तेज़ी से काम करने का टूल है। वो भी इंसानी बनाया सो है, कोई गैर से ऊपर से या न्याय सो है। अल्लाह ताला हमारे को जहन दिया सो, सब लोगों को जहन दिया सो है। जो उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नए नए चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, नए नए चीज़ें प्रोडक्टिव तेज़ी से। अब सेकंड में बात चीज़ें हो जाएंगी जो दिन भर में नहीं हो सकते थे। आप हजरात को मालूम है, इवन ये कंप्यूटर निकलने के बाद सॉफ्टवेयर में काम करें तो एक कुछ चार्ट बनाना है या कुछ फिगर बनाना है तो घंटों लगते थे, कैनवा में काम करते रहते। अब एक कमांड दिए, कमांड क्या है? वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या है? हुक्म है। कंप्यूटर को जैसा कमांड देते थे वैसा है। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ आ गई तो वो अब अपन प्रॉम्प्ट बना के दे दिए तो सेकंड के अंदर छोटी फिल्म बन जा रही, सेकंड के अंदर प्रोजेक्शन का
प्रेजेंटेशन का चार्ट बन जा रहा, प्रेजेंटेशन की पूरी फाइल बन जा रही, किसी जगह जाके अपन कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में पूरे मालूमात जाके कंप्यूटर के ज़रिए से या स्क्रीन के ऊपर अपन बता के अपन सेल कर सकते हैं। कि खाली कंप्यूटर पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, बल्कि बिजनेस में और इवन हर चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, मेडिकल के लिए, गवर्नमेंट से कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, रात दिन आपने एक दूसरे के ताल्लुकात के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए से। अब रहा है कि हम कौन सी लाइन अख्तियार करेंगे बाद में, जब महारत हो जाएंगी, जब तो आपको सोचना है कि मैं कौन सी लाइन अख्तियार करूँ, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, मेरे ख़ानदान के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, मैं अपने वालिदैन की आँखों की नूर कैसा बन सकूँ। यानी आँखों का नूर बनना है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो मेहनत है, उठ के सुबह से आपको तैयार करना, पकाना, तोशा बनना, देना और आपके कपड़े अच्छे दिलाना, उनको धोना, उनको तो उनकी इतनी खिदमत है आप बयान नहीं कर सकते। यानी दुनिया के अंदर माँ बाप के जो अपने ऊपर खिदमत है, अपने ऊपर एहसानात है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। तो हमारी कोशिश ये चाहिए उनके ख्वाबों की ताबीर करना, उनके तमाम जितने नेक इरादे हैं उसको पूरा करना। वो कैसा होगा, मेहनत करेंगे तो होगा, मेहनत वो भी कॉन्स्टेंटली, 1-2-4 दिन करे, उसके बाद दिन बढ़ता हो गया, छोड़ दिए, ये खेल कूद में लग गए, यानी तो आराम पसंद ही नहीं, तो फ़ोन में एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। अब यहाँ से वहाँ तक गए तो चबूतरे पे 4-4 जगह टोलियाँ मिलेंगी, कहीं से भी एक बच्चा फ़ोन लाया, उसकी फ़ोन में लगे हुए हैं, कुछ तो भी ऐसे एंटरटेनमेंट के। फ़ोन खुद भी हमारे लिए प्रोडक्टिव बन सकता है। बहुत से लोगों का जो काम शुरू करे फ़ोन से शुरू करे, बाद लोग अब बहुत टॉप लेवल पे है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो अच्छे तरीके से फेसबुक मार्केटिंग करा हो, डिजिटल मार्केटिंग में मुख्तलिफ, गूगल में भी डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में। मार्केटिंग क्या है, किसी के प्रोडक्ट का अपन तशहीर करे तो, एडवर्टाइज करे तो उन्हें पैसे देता, चाहे वो बड़ी कंपनी का हो, वैसे किसी और के सामान को हम अपने साइट के ऊपर अपने ज़रिए से कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसमें कमीशन आता है, वो कमीशन से बहुत पैसे बनते हैं। ऐसे बहुत से रहे हैं, फ्रीलांसिंग बहुत से लोग करके अपनी ज़िंदगियाँ संवार रहे हैं। और साथ साथ कोई कारपोरेट सेक्टर में नौकरी भी मिल गई तो और अच्छी बात है। नौकरी से ज़्यादा फ्रीलांस में बहुत फ़ायदा है। इवन फ्रीलांसिंग आती, बाहर पढ़ने चले गए तो घर में अगर खाली टाइम के अंदर भी किसी कंपनी के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी शोरूम के लिए फ्रीलांसिंग करें, सबका ने टाइम नहीं होता, उसकी अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्हें नए टाइम निकाल सकता, उसको आता भी नहीं। आपको आता है तो यहाँ खुद भी बात जगह में देखा हूँ, बड़े बड़े शोरूमों में बच्चे लैपटॉप लेके रोज़ आते जाते, उसके नए प्रोडक्ट आया तो उसकी साइट के ऊपर अपलोड कर देते। या तो विजिट के पैसे रहते हैं, नहीं तो महीने के पैसे रहते, सिर्फ आधा घंटा जाना पड़ता उससे। या बात तो अपने ऑफिस को उन्हें भेजता, या कोई जाके उसके पास से ज़रा सेटअप बन गया तो जाके उसके पास से फ़ोटो बनाते, उनकी साइट अपडेट करते। यानी हर कंपनी की, हर ऑफिस की, हर शोरूम की वेबसाइट है, वेबसाइट को हर जगह नहीं चला सकता। वैसे टैली है सॉफ्टवेयर अकाउंट्स का, जो BCom वगैरह, CA वगैरह कर रहे हैं तो उन अकाउंट्स के अंदर माहिर हो गए तो आज हर जगह रोज़ GST की बिल बनाना पड़ता। GST की बिल मालिक को, सेठ को, साहूकार को नहीं आता बनाना, वो कैसा भी एक कंप्यूटर जानने वाला, एक अकाउंट जानने वाले कुछ लगता हूँ। तो इस तरह से हर फ्लैट में इसी चीज़, इवन मेडिकल में, इवन इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग वगैरह पूरी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर साहब बहुत बड़े होते थे इस ज़माने में, अब स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर है, वो एक थोड़ी देर के अंदर 5 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल का पूरा डिज़ाइन बना के दिया था, फुटिंग से लेके ऊपर के कॉलम तक के, कहाँ कौन सा साइज़ रहेगा, कौन सा बार रहेगा, कौन से टाइप का उसके अंदर कंक्रीट डालना, इसके क्या साइज़ है, स्लैब का कितना देखने से, कॉलम का कितना देखने से, और एक दूसरे के बार के दरमियान कितना गैप होना, पूरी चीज़ें अवेलेबल, सब चीज़ें कंप्यूटर की देन है। वो कैसा हमारे को हाथ में आएगा, सीखने से आएगा। तो अब हजरात से गुजारिश है कि ये क्लास को कामयाब बनाइए और अपने साथियों को और बढ़ाइए। अलबत्ता इसको एक प्रोडक्टिव और फ़ायदेमंद होना, हमारे को भी आपको भी। हमारा कोई ज़ाहिरी फ़ायदा इरादा नहीं है, ये कोई बिज़नेस के लिए नहीं खोले हुए, एक दूसरे के ताउन के लिए, एक दूसरे की मदद के जज्बे से ये हमारे फुरकान फाउंडेशन और हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये दोनों मिलके ये आपके लिए कोड डिज़ाइन करें। आप ज़रा पाबंदी से आइए, अखलाक की तकमील के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हम ज़ाहिर करते तो उनके तालीमात के ऊपर भी अमल करना ज़रूरी है। अखलाक की तकमील के लिए अल्लाह के रसूल दुनिया में, तो उन अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आपके
तालीमात के मुताबिक अच्छे अखलाक इख्तियार करना, अच्छी तरह से पेश आना, एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे से मोहब्बत रखना। अब इसका ये आप यहाँ की अच्छे असरात अगर लेके जाए घर में जाएंगे तो घर में भी उसका अच्छा असर आप दिखेगा, सोसाइटी में अच्छा असर दिखेगा, स्कूल के अंदर अच्छा असर दिखेगा और माशरे में भी एक फ़ायदेमंद बन सकते हैं। फ़ायदेमंद की इज़्ज़त है, फ़ायदेमंद के माने लालच नहीं है, मगर मुफीद रहेंगे तो गैर मुस्लिम भी, अब क्या है प्रोपेगेंडा भी है, कुछ हमारे हरकतें भी है, तो वो सब गैर मुस्लिम मुसलमान दिखा के उसको शकी निगाह से देखते हैं। तो उनके जहन का जो तलछट है या उनके जहन में जो ख़राब बातें हैं हमारे बारे में, उसको दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सब नौजवानों की, हम सब मिलत के लोगों की जिम्मेदारी है। अब ये कोई बुरा समझ रहा है, मुसलमान नाम लेते ऐसा बदनाम करके रख दिए, मुसलमान बोलते समझते टेररिस्ट है, वो फलां है, अल्लाह है, ये वो है, इस तरह से बात। तो वो तमाम चीज़ों को दूर करना है बोले तो हम हमारे मामला डीलिंग सही होना। अब दीनों मामला है, दीन क्या है? मामलाती है, सच्चाई पे कायम रहे, टाइम की पाबंदी करे, वादा को पूरा करे, वादा खिलाफी ना करे, ईमानदारी रहे और बराबर हिसाब किताब रहा तो खुद ब खुद सामने वाला इम्प्रेस होता। बॉस रहो, मालिक रहो, सेठ रहो, साहूकार रहो, कुछ भी रहो। बहुत से लोग हैं जो हकीकत में मुसलमानों को जानते, दूसरे को प्रेफर नहीं करते, मुसलमान उसे साबिक़ा पढ़ा सो है भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ये आदमी ऐसा कर सकता, बोल के उनको यकीन है। इस तरह से हम अगर अच्छे मुसलमान बन के लोगों के सामने बनेंगे, ख़ासतौर पर अपने लोगों में भी और गैरों के सामने भी, तो एक अच्छा इंप्रेशन होता, सोसाइटी अच्छी बनती, घर से लेके मुल्क के टॉप लेवल तक भी तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता। तो आप हजरात उठते बैठते हमेशा फिक्र, मैं मुसलमान हूँ, मैं अच्छा एक शहरी बनूँगा, अच्छा सिटीज़न बनूँगा, लोगों के लिए अच्छी मिसाल क़ायम करूँगा, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करूँगा। कई को राग़िब होंगे आपकी तरफ, कई को देखेंगे आप फ़ायदेमंद रहते तो देखेंगे आपके अंदर कुछ अच्छी स्किल है। आजकल जो चीज़ चलने वाली है स्किल ही है, डिग्री, नाम, ख़ानदान, मैं फ़लाँ की औलाद फलाँ की औलाद नहीं चलने वाला है। मैं फलाने बाबा ये थे, दादा ये थे, फलां थे, अलां थे, महल्ले में हमारा वो था, हम वो फलाने हमारे रिश्तेदार वो लीडर थे, वो तो कुछ भी नहीं चलने वाली है। चलने वाली है आपकी अपनी पर्सनालिटी को शाइन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप शाइन होना है तो अच्छा से अच्छा मौजूदा हालात में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में ट्रेंड होना जहाँ जहाँ ज़रिए है उसको अपने आप को इंगेज करना, दिलचस्पी दिखाना और ख़ुद भी दुस्तरबी रहना। अभी 1 घंटे में यहाँ पे कुछ भी एकदम बहुत नहीं मिलने वाला, एक किस्म का ही आपको रास्ता, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, आगे के सीढ़ियाँ आपको चढ़ना है। तो वो मुसलसिल आपके पास जो भी ज़रिए है, फ़ोन है या खुद घर में कंप्यूटर है या किसी दोस्त के साथ कंप्यूटर है, उसके ज़रिए से एक रास्ता मिल गया तो और नए चीज़ें और कहीं जगह सिखा रहे हैं या कहीं और ज़रिए बोले तो भी हम वहाँ भी गाइड करेंगे। कहीं स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो वो भी हम गाइड करेंगे जितना हमारे को मालूम है, क्योंकि हम लोगों को अब हम अपने जिम्मेदारियों से हट के अब ये कोशिश रहती है कि हमारे जो साथी है तो ये मिल्लत का, नौजवानों का अच्छा मुस्तकबिल हो, इनको अच्छी राहें मिले, इनको अच्छा काम करें, इनको एक तरक्की हो और ऊंचा उठे, अपने माँ बाप की आंखों का तारा बने। ये जज्बा हमारे दरमियान है, वो जज्बे को आप हजरात का ताउन रहा तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि वक्त की पाबंदी कीजिए और हफ्ते में 5 दिन जो रखे हैं आइए और रोज़ाना जो भी बात होंगी 1-5 मिनट पहले हम रोक देंगे, कुछ सवालात रहे तो सवालात करिए, नए उन्हें मुतमईन करेंगे और नए भी अगर बाद में भी आपको कुछ ख्याल आया तो लिख के रखिए। आपको यहाँ से इंशाल्लाह पेन कापी भी देंगे, रोज़ ले जाइए, लेके आइए। मैं भूल गया, वैसा ना करो। और कुछ नहीं आ नहीं करे, मैं ग्रुप भी बना दिया, जितने लोग लिखाए थे, अब जो लोग नहीं लिखाए उनको भी एक ग्रुप बना दिया। अपन एक साइंटिफिक अंदाज में अच्छे तरीके से करेंगे, कोई अरे गरे के ऐसा नहीं, जितना मुमकिन है अपने को अल्लाह जो दिया। अफीलों का एक कंप्यूटर है और बोर्ड वगैरह भी तमाम चीज़ें जिस जो ज़रूरत है वो चीज़ें प्रोवाइड कर दिए। कल नया बोर्ड वगैरह भी लिए, यहीं होंगे क्लास। बाजू मदरसा भी चलता था, वो मदरसा जब हो जाता इंशाल्लाह 8:30 से 9:30 तक यहाँ पे इंशाल्लाह आप हजरात कुछ थोड़ा टाइम में फ्लक्चुएशन भी हुआ तो आप हजरात अवेल कीजिए, ताउन कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और इंशाल्लाह ये हमारा जो 40 डेज़ का कोर्स है सक्सेस होगा और 80% अटेंडेंस रखेंगे तो सर्टिफिकेट देंगे। वो जो आप ये जहन में मत रखिए कौन सा भी क्या काम आता हो, हालांकि हर चीज़ जो है एक तो काम आना जरूरी है, दूसरे ये काम आता बोल के बचाने को सर्टिफिकेट है।
ऐसा मुख्तलिफ जगह छोटे बड़े काम होते हैं वो सीखना, वो सब जमा करते रहना। आप हजरात को खुद जब इंटरव्यू में जब मुख्तलिफ जगह जाएंगे तो पहले एक एप्लीकेशन देता, कोई आदमी बायोडाटा देता या जो भी CV देता, उसके अंदर एक अच्छा खासा लिखा हुआ रहा तो अट्रैक्टिव रहा तो कोई बुलाता। फिर सेकंड स्टेज में उसको काम करके बताना पड़ता। तो ये एक एक दर्जा है, एक एक सीढ़ियाँ हैं, उसकी तैयारी करना, आपका मुस्तकबिल संवारना आप हजरात के हाथ में है। कोई भी नहीं आता, वो फलाना लीडर आएगा, फलाना उन्हें आएगा, फलाना घर वाला आएगा, इवन अम्मा बाबा भी आपको एक हद तक ही सब मदद कर सकते। अब आगे की जो ज़िंदगी है आपको अपने हाथ से अपने पर को मजबूत करना, अपने आप को शाइन करना, अपने आप को तराशना और आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। अब हम आपसे इंटरैक्ट है, हमारे से जितना मुमकिन है आपका ताउन करेंगे, आपको गाइड करेंगे। जो भी कुछ मटेरियल हमारे को मिला कर अच्छे वेबसाइट है और कंप्यूटर के ज़रिए कोई फ्री में कोर्सेस है उसकी गाइड भी करेंगे, या कहीं और जगह सिखा रहे हैं लोग तो वहाँ भी आपको गाइड करेंगे और आपको डेवलपमेंट होने में इंशाल्लाह मदद करेंगे। अब मैं हमारे साजिद भाई से बोलता हूँ कि वो कापी पेन आप हज़रात को दे दें सब जनों को, और पहले से नाम लिखा है तो ठीक है। जमील साहब से, जमील साहब आप पे ताउन करेंगे, हम भी आप हज़रात से रोज़ मिलते हैं। आपको नसीहत कर दी तो आप भी उस्ताद होने के नाते आप भी नसीहत करते हो जी। जमील साहब भी जो है जी